क्या आप एसएससी सीपीओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बचे हुए 4-5 महीनों में किस तरीके से तैयारी की जाए कि आप इस टीयर 1 को क्लियर कर पाएँ? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ एसआई पराग and I am posted as a sub inspector in Delhi Police. You can follow me on Telegram as well as on Instagram. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बचे हुए 4-5 महीनों में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि टीयर 1 एसएससी सीपीओ 2025 का हम क्लियर कर पाएँ। तो इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट्स में। 5 पॉइंट्स रहेंगे बुक्स, टीचर्स, रिवीजन, मॉक्स और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट बुक्स की अगर हम बात करें तो देखिए वेरियस बुक्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, द 4 सब्जेक्ट्स दैट इज रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। पहली बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए कोई भी PYQ बुक आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। PYQ बुक का मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए गए हों। मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, पिनेकल या फिर किरण। किरण पब्लिकेशन की बुक जो है उसमें आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस डिवाइड किए हुए हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे और पिनेकल में आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वहाँ से आपको ट्रेंड का पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आजकल एसएससी पूछ रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक बुक चूज़ कर लीजिए। दोनों आप पूरी अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम पीरियड कम बचा हुआ है और मेंस में मैथ्स आती नहीं है सीपीओ के, तो हमें टीयर 1 पे ही फोकस रखना है। अभी दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए और उसे रिपीट कीजिए, ठीक है? दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। अब रीजनिंग के लिए देखो, फिर से यही दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, किरण पब्लिकेशन की, पिनेकल की। दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो। बाकी टाइम पीरियड को देखते हुए जितना टाइम बचा हुआ है, अगर आपने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग का, तो आई डोंट रिकमेंड कि यू बाय अ बुक एंड देन कंप्लीट इट। मेरे हिसाब से यू शुड गो टू textbook.com, टेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक की जो ऐप है वहाँ पर जाइए और PYST जो होता है रीजनिंग का, वहाँ जाकर आप CGL के मॉक स्टार्ट कीजिए देने। PYST रीजनिंग का जब आप टेस्ट देंगे तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं और उन टॉपिक्स पर काम कीजिए, ठीक है? जैसे आपका डाइस वीक लग रहा है, आपको आपने मॉक दिया, आपको लगा मैं डाइस वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो यूट्यूब पर जाइए और डाइस वाली क्वेश्चंस को मतलब टॉपिक को देखिए, पढ़िए वहाँ से, और फिर नेक्स्ट डे आप जब डाइस करेंगे तो डाइस आपसे हो जाएगा। तो इसमें बुक की ज़रूरत इतनी है नहीं। जीके के लिए भी देखो, अभी टाइम पीरियड को देखते हुए अभी आप कोई बुक ना पढ़ें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं आप बुक, तो ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं थोड़ी थ्योरी के लिए। नहीं तो आई विल रिकमेंड कि एसएससी परमार का आप या तो कोर्स ले लो, इफ़ यू आर एबल टू बाय द कोर्स खरीद लो, उसमें जो नोट्स मिलेंगे आपको वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है? और बाकी PYQ सीरीज़ जो अभी परमार की है और FRB है, उसको कंप्लीट करो, ठीक है? उसको बार बार रिवाइज़ करो। 3 से 4 बार रिवाइज़ करने का टाइम अभी बाकी है। PYQ सीरीज़ में 30 लेक्चर्स हैं। रोज़ एक वीडियो देखते हैं अगर हम और उसको रिवाइज़ करते हैं, तो हम उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जितना पीरियड हमारे पास बचा हुआ है अभी। तो इसमें भी बुक के लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ये बुक्स मस्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंट टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ब्लैक बुक और वर्ड पावर मेड ईजी। सबसे पहले वर्ड पावर मेड ईजी ख़त्म करेंगे। रूट का पता लगेगा हमें, रूट से वर्ड्स कैसे बनते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बेसिक बनेगा आपका वोकैब का, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड। प्रिंट टू पैरामाउंट से सारी वोकैब कंप्लीट कर लीजिए अपनी। ब्लैक बुक से एसएससी वाली वोकैब कंप्लीट कर लीजिए अपनी। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बार बार एक्सरसाइज कर रही हैं कंप्लीट। और अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2, जो कि है टीचर्स का। टीचर्स का भी ऐसे ही है, देखिए वेरियस टीचर्स आर अवेलेबल। अगर आप किसी टीचर से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप सेटिस्फाइड है तो आप उसी को फॉलो कीजिए और लॉयल रहिए उस टीचर के साथ एंड तक, ठीक है? टीयर 1 जब तक आपका नहीं हो जाता, उस मैथ्स, जीके और रीजनिंग के लिए कह रहा हूँ, इंग्लिश का क्योंकि मेंस में भी आ जाता है, तो आप लॉयल रहिए उस टीचर के साथ और उसी के नोट्स रिवाइज़ कीजिए बार बार, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर आप नया टीचर ढूंढ रहे हैं कि आई वांट अ न्यू टीचर, तो आई रिकमेंड 2 टीचर्स फॉर दीज सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए आई रिकमेंड आदित्य रंजन या फिर यू कैन गो फॉर ईवन, ईवन बाय भूतेश सर, है ना? ईवन कोचिंग सेंटर। और सेकंड आपका आ जाता है रीजनिंग के लिए देयर इज़ अ सीरीज ऑफ 60 डेज बाय अनुभव सर, या फिर यू कैन गो टू वाईफाई स्टडी चैनल, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आई विल रिकमेंड अमन सर इंग्लिश और रानी मैम, ओके?
जीके के लिए आई विल ओनली रिकमेंड वन चैनल, दैट इज एसएससी परमार। आई विल नॉट कंफ्यूज यू, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है रिवीजन। देखिए यार, ये रिवीजन है ना, दिखने में बड़ा नॉर्मल सा शब्द लग रहा है रिवीजन भाई, लेकिन पूरा एग्जाम इसी पे बेस्ड होता है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ नया नया पढ़ते जा रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। रिवीजन के लिए क्या रहता है, जैसे आज आपने मैथ्स का क्वेश्चन किया, एक टॉपिक देखा, उसकी वीडियो देखी, क्वेश्चन करे, आपने 50 क्वेश्चन करे आज। ठीक है, उसमें से आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन जो आप आज नहीं कर पाए, उन्हें मार्क कर दो। अगले दिन जब लेके बैठो ना नए 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो भाई पहले वो 10 क्वेश्चन जो आपने मार्क किए थे ना, उनको करो पहले, वो अटेम्प्ट करने हैं। जब तक वो ना हो जाए उन्हें मार्क रहने देना है, मार्क पे मार्क किए जाओ उनको। ठीक है, फिर जब अगले दिन दोबारा पढ़ने लगो, तो एक तो कल वाले क्वेश्चन जो नहीं हो पाए थे और एक उससे पहले दिन वाले जो नहीं हो पाए थे, उन्हें फिर से करना है। ठीक है, जब वो क्वेश्चन हो जाए तो उन्हें छोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, और हफ्ते के एंड में सारे के सारे मार्क क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो, और जो अनमार्क्ड क्वेश्चन है उनको जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में रिवीजन करना है। बाकी रिवीजन पर्टिकुलरली कैसे करते हैं हर सब्जेक्ट का, उसके लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। ठीक है, रिवीजन का पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं मॉक्स पे। मॉक्स भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए, हम मॉक्स की इंटेंसिटी कम रखेंगे। वीक में एक मॉक रख लो ओनली, संडेज को, या फिर कोई ओवर डे जो आपको लगता हो, एक डे ओनली। ठीक है, अभी लाइक मार्च अप्रैल तक, ओके, एक मॉक देना है हफ्ते का। लगभग 8-9 आपके मॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। मॉक्स देना है कहाँ से? टेक्स्ट बुक से दे दो। प्रीवियस ईयर वाला मॉक देना है, प्रीवियस ईयर, PYP SSC CPO। ठीक है, उसके बाद आप जैसे मई में आएंगे, हफ्ते के 2 मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हमारा लास्ट आ जाएगा मंथ, लास्ट मंथ में हम रोज़ एक मॉक देंगे। रोज़ नहीं तो 2 दिन में एक तो देना ही देना है। और मॉक को देख खाली है ना, देना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। देने के बाद भी आधा 1 घंटा यू हैव टू गिव टू एनालाइज द मॉक, कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको किस चीज़ पर काम करना है, तब फ़ायदा है आपको मॉक देने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक देने का। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो था कि सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग। सबसे पहला तो यार, यू हैव टू बी लॉयल टू वन मेंटोर, वन टीचर एंड वन बुक। ठीक है, बार बार इन चीज़ों को हमें चेंज नहीं करना है। इन्हें चेंज करेंगे हम तो कभी हम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, घूमते रहेंगे ऐसे ही है। सेकंड है, पे रेगुलर अटेंशन टू रिवीजन। रिवीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एज मतलब नया नया नहीं पढ़ते जाना है, पुराने को भी तवज्जो देनी है, उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है। थर्ड भाई, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का या तो ज़्यादा आदत लगी हुई है तो हाफ आवर या 1 आवर का टाइमर लगा दो, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दो। और लिमिट सेट नहीं कर दो, डिलीट ही कर दो तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे यूज़ कर रहे हो तो कोई नई पोस्ट, नई स्टोरी मत डालो, डिस्ट्रैक्शन होगी, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसका मैसेज आ रहा है, ऐसे देखने के लिए रख लो, रखना है तो। क्योंकि अभी 6 महीने अगर तुम नहीं चलाओगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो मार्क ज़करबर्ग तुमसे पूछने तो नहीं आएगा कि भाई क्या हो गया। ठीक है, और तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बंद कर दो। फोर्थ है भाई, मिनिमम इंटरेक्शन विद पीपल। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं लोगों से, कोई ना कोई नई बात हो जाती है, दिमाग में घूमती रहती है। अभी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी 6 महीने, हमें बिल्कुल एकदम फोकस रहना है। ठीक है, तुम किसी से कम बात कर रहे हो 6 महीने, ठीक है, तो वो चला तो जाएगा नहीं। अगर इफ इज़ अ रियल फ्रेंड या फिर कोई अच्छा दोस्त है, कोई और है, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, ठीक है, चली तो जाएगी नहीं 6 महीने में। और अगर चले गए वो लोग, तो फिर ऐसे लोगों का तुम करोगे क्या, जो 6 महीने तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। ठीक है भाई, और थोड़ा अपना शरीर का ध्यान रखना है। आधा घंटा हमें अपने हल्का वर्कआउट करना है, थोड़ी रनिंग करनी है, वॉक करनी है, अच्छा खाना है। ठीक है, और लास्ट में ये पॉइंट है यार, जब हम अपने डेली टारगेट्स बनाएंगे हम, ठीक है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। हम कोई लंबा रोड मैप नहीं बना के चलेंगे कि मैं इस महीने ये करूँगा, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, हम डेली के टारगेट्स रखेंगे और उन्हें कंप्लीट करके सोएंगे। आप एक हफ्ते का एक थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते हैं कि मुझे इस हफ्ते में ये कवर करना है, तो मैं डेली टारगेट्स में क्या क्या रखूँ। लेकिन पूरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का हम चार्ट कोई नहीं बनाएंगे, वो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, और लास्ट में भाई यही कि जब सोने लगो ना, तो आपको ये होना चाहिए कि यार आज मैंने अपना 100% दिया है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ठीक है, और इससे ज़्यादा देता तो मैं तो शायद बीमार हो जाता। ठीक है, इतना पढ़ना है, 8-9 घंटे पढ़ लो, फोकस्ड 8-9 घंटे। ऐसे नहीं कि आप आधा घंटा फ़ोन चला रहे साथ में और उसको पढ़ाई गिन रहे। पढ़ाई मतलब पढ़ाई 8 घंटे की। ठीक है,
तो बाकी आई विल बी रेगुलर ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप डेली टारगेट्स और भी यूज़फुल कंटेंट ले सकते हैं। आई ट्राई टू बी ऑफ सम हेल्प टू यू। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू।